सारे क्वेश्चन करना है। काफी अच्छे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, और खासकर आपको टाइम का भी इसमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वन क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको 72 सेकेंड रहेगा। अब आपको 72 सेकेंड में एक क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और यही टाइम आपको लेके चलना पड़ेगा। अभी तो ठीक है मैं करवा रहा हूँ, तो आपका टाइमिंग आगे पीछे हो सकता है, 72 सेकंड से बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, लेकिन जब आपकी परफेक्ट प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको एक टाइम कैलकुलेटर अपने साथ रखना पड़ेगा ताकि मैं हर क्वेश्चन में 72 सेकेंड रख सकती। एक्स की पावर -3 वाई की पावर 2 इंटू ये हो जाएगा 8 इनवर्स एक्स क्यूब और वाई की पावर -2। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे आपको 16 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर 4, या फिर एक बार मल्टीप्लाई कर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, ठीक है। और x की पावर क्या है पर -3, ठीक है, यहाँ पर x की पावर -3, यहाँ पर x की पावर 3, दोनों को एक साथ लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, y की पावर कितनी है 2 और यहाँ पर है y की पावर -2, इनको एक साथ लिख लो, और साथ में क्या है 8 इनवर्स, इसको भी अलग लिख लो, ठीक है। अब देखेंगे 2 2 2 कितनी बार है आपके पास, 4 बार, तो 2 की पावर कितनी बनी 4, यहाँ पर बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगी, तो x की पावर -3 और ये हो जाएगा +3, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बेस सेम हो तो पावर 8 हो जाती है, और 8 इनवर्स को लिख सकता हूँ मैं 1/8, समझ में आ गया। और 1/8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, या फिर मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट, आपको बता दूं मैं तो लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 की पावर -1। आ गया समझ में, आगे देखेंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर 4, और इधर को इसको भी एक साथ लिख लो तो 2 की पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 की पावर -3, ठीक है। ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो x की पावर 0, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो y की पावर 0। यहाँ पर क्या बनेगा, 2 की पावर बेस से में पावर 8 हो जाएगी तो 4 - 3, x की पावर 0 1 और y की पावर 0 भी 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 की पावर 4 - 1 1, और ये दोनों ऑलरेडी 1 है, मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। और 2 इज अ सी इज ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपका आंसर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। नोट डाउन करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है आपके पास, आपको निकालनी है द वैल्यू ऑफ किसकी, 8/27 की पावर कितनी होगी -1/3, और यहाँ मल्टीप्लाई में कौन है 32 की 32/243 की होल पावर -1/5 है, ठीक है। इसको देखेंगे अपन, तो यहाँ पर 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन पता है आपको कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 27 का होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, ये बहुत सिंपल हो गया यहाँ तक, तो -1/3 इसकी पावर है। 32 को प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 5 टाइम्स अपॉन 243 में ध्यान से देखेंगे तो जब 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ फटाफट, और वापस से आपको कैंसिल कर दूंगा। ये हो जाएगा 3 से, क्योंकि पीछे क्या है ओड नंबर है, ओड नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, तो 3 लेंगे, 3 से कितनी बार जाएगा ये आपके पास 8 बार, और ये हो जाएगा 8 टाइम्स, और यहाँ हो जाएगा 3 1 3 81, 81 के बाद तो आपको पता है कितना बनेगा 27, फिर आपको पता है 9 बनता है, 9 से 3 टाइम्स जाता है तो 1 बनता है, 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या हो गया 243 में भी 3 कितनी टाइम्स आएगा आपके पास 5 टाइम्स, समझ में आ गया। और ये पावर कितनी है -1/5 से है, 3 टाइम्स 2 की पावर 3, यहाँ पर 3 कितने टाइम्स है 3 बार, तो 3 की पावर 3, होल पावर कितनी है -1/3, यहाँ पर 2 कितनी टाइम्स से है 5, और यहाँ पर 3 कितनी टाइम्स से है 5, होल पावर कितनी है -1/5, कुछ नहीं करना है, होल पावर दोनों की क्या है, ये -1/3 की बात नहीं है अपने पास, जब बेस क्या हो डिफरेंट, जब बेस हो डिफरेंट और पावर क्या हो सेम तो होल पावर क्या बन जाती है सेम। तो होल पावर जब मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा इसको, 2/3 की होल पावर 3, और ऊपर क्या चल रहा है -1/3, यहाँ पर 2/3 की पावर 5 और होल पावर चल रहा है -1/5। जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, और सब कैंसिल हो जाएगी। पूछो क्यों, क्योंकि ये निम्नतर में और ये डिनोमिनेटर में,
तो ये हो जाएगा आपके पास 2/3 का इन्वर्स, और ये हो जाएगा 2/3 का इन्वर्स। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जब a अपॉन b का इन्वर्स हो तो जब इन दोनों को अपन रेसिप्रोकल करेंगे तो b अपॉन a आ जाएगा और होल पावर क्या बन जाएगी, प्लस। तो वही होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा तो 3/2, नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा पावर, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/2 भी पावर पॉजिटिव बन जाएगी। इसका मतलब 3 × 3 9 और 2 × 2 4। समझ में आ गया? तो आंसर आपका 9/4 आएगा, जो कि ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। 18 क्वेश्चन देखेंगे। आपके पास क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, x प्लस वाई की पावर कितनी है 2/3, और x माइनस वाई की पावर कितनी है 3/2। अपॉन में क्या चल रहा है, अंडर रूट एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर अंडर रूट में क्या चल रहा है, x माइनस वाई की पावर, इसकी पावर 3 हो गई, और होल पावर चल रही है आपके पास 6। ठीक है, अच्छे से देखेंगे इसको। आपके पास x प्लस वाई 2/3 है, इसको एज इट इज लिखो। यहाँ पर है x माइनस वाई की पावर 3/2, इसको एज इट इज लिखो। यहाँ पर x प्लस वाई है तो इसको x प्लस वाई की पावर 1/2 लिखो। यहाँ पर x माइनस वाई क्या है, पहले तो इसका क्यूब है तो क्यूब करो, और यहाँ पर स्क्वायर रूट है ये, तो ये अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं लिखा हो तो स्क्वायर रूट को मानते हैं उसको। ठीक है, और पावर कितनी है इसकी 6। अब आगे क्या होगा, इन दोनों को देखो, बेस सेम है दोनों का, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो x प्लस वाई की पावर कितनी है 2/3, और ये जब नीचे से ऊपर जाती है पावर तो क्या हो जाती है नेगेटिव, क्या हो जाती है नेगेटिव। तो ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगी 2/3 माइनस 1/2। और इसको देखेंगे बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ऊपर ऑलरेडी 3/2 है और नीचे से ऊपर जाएगा तो ये -3/2, और बाहर क्या चल रहा है, पावर 6। ठीक है, यहाँ पर क्या एलसीएम कितना जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम आपका 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 आ गया, ऑलरेडी ऊपर 2 है, -2 से 3 बार कितनी जाएगा ये, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसका मतलब 3 टाइम्स जाएगा, तो ये कंप्लीट हो गया। अब ये हो जाएगा x माइनस वाई, यहाँ पर -3/2 और +3/2 है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो x माइनस वाई की पावर 0, और किसी भी बेस की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के, तो ये 1 हो जाएगा। अब पावर कितनी चल रही है, जब भी आपकी होल पावर कितनी चल रही है 6। आगे देखेंगे, तो जब ये हो जाएगा 2 2 4 4 - 3/6, ये तो 1 हो गया, और पावर कितनी चल रही है ऊपर 6। 4 - 3 1, इसका मतलब x प्लस 1, x प्लस वाई की पावर हो जाएगी 1/6, और ऊपर चल रहा है 6, 6 से 6 कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई आ गया, इसका मतलब आपका C इज ऑप्शन, सी इज करेक्ट ऑप्शन, सी हो गया आपके पास, और आंसर आ गया आपका x प्लस वाई। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या, आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाइड करना है। किसको करना है सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाइड करोगे आप 125 की पावर कितनी है 2/3, और यहाँ पर कितना है 25 की पावर कितनी है 1/2, या फिर उसको डायरेक्ट जैसे सिचुएशन है वैसे सिचुएशन में लिखेंगे। 25 इसको लिखेंगे अपन क्यूब रूट, और 5 की पावर कितनी है 3, और साथ में लिखेंगे 5 की पावर 1/2। इसको इक्वल बताना है कि ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी। तो ध्यान से देखेंगे, 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा, 5 × 5 × 5 की पावर कितनी है 2/3। 25 कितना हो गया, 5 × 5 पावर कितनी है, स्क्वायर रूट है, कुछ नहीं लिखा है, रूट के ऊपर मतलब 1/2 आएगा। इसके अंदर कितना होगा, 5 की पावर, पहले स्क्वायर आता है 3 और उसके बाद रूट आता है, साथ में यहाँ पर है 5 की पावर 1/2।
ठीक है। यहाँ पर 5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर हो जाएगी 5 की पावर 3, होल पावर कितनी है 2/3। यहाँ हो जाएगा 5 स्क्वायर, होल पावर कितनी है 1/2। यहाँ पर है 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 बचेगा और ये हो गया 5 की पावर 1/2। क्यों? क्योंकि आपके पास न्यूमिनेटर में भी 3 है, डिनोमिनेटर में 3 है, जो पावर में है तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम नंबर है। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ये भी पावर के ऊपर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ 5 है, यहाँ पर 5 की पावर 1/2। ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ कितना बच्चा 5 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर 1, यहाँ पर 5 की पावर 1 और यहाँ 5 की पावर 1/2। सबका बेस सेम है, पावर ऐड कर दो। जो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 + 1 + 1 + 1/2, तो हो जाएगा 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो ये हो जाएगा 4 + 1/2। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा नीचे 2, ठीक है। जैसे 2 की टेबल में आएगा ये 4 कितनी बार जाएगा, तो 1 है, 1 की टेबल 2 जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 2 8, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1, मतलब 5 की पावर कितना हो गया 8 + 1 9, 9/2। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 की पावर 9/2, ठीक है, जो कि नन ऑफ दिस है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। समझ में आ गया? क्या है आपके पास, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। आपके पास है 2 की पावर 1/2, फिर है 4 की पावर 3/4, फिर आपके पास है 8 की पावर 5/6, फिर है आपके पास 16 की पावर 7/8, उसके बाद है आपके पास 32 की पावर 9/10। होल पावर कितनी है इसकी 4, और क्लोज ब्रैकेट के ऊपर भी पावर है आपके पास 3/25। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्व करेंगे अपन स्मॉल ब्रैकेट को। स्मॉल ब्रैकेट में क्या है 2 की पावर 1/2, तो 2 की पावर 1/2 एज इट इज लिखो। 4 को लिख सकता हूं मैं 2 × 2, 8 को लिख सकता हूं मैं 2 × 2 × 2 की पावर 5/6, 16 को लिख सकता हूं मैं 2 × 2 × 2 × 2 की पावर 7/8। उसके बाद ये 8 हो गया, 16 हो गया, 32, 32 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 2 × 2, 2 की पावर 9/10। होल पावर चल रही है 4, होल पावर क्या चल रही है आपकी 4, और इसकी भी पावर चल रही है क्या 3/25। आ गया समझ में? अब ये हो जाएगा 2 की पावर, ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर की पावर 3/4, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 पावर 5/6, ये हो जाएगा 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 7/8, और ये हो जाएगा 2 की पावर 5 की पावर 9/10, ठीक है। ऊपर जो पावर चल रही है वो भी लिखते चलेंगे अपन। पावर चल रही है यहाँ पर 4, और होल पावर जो चलेगी आपकी वो चलेगी 3/25। अब इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2, ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5/2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 2 की पावर 7/2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9/2। समझ में आ गया? होल पावर करली ब्रैकेट की पावर 4 चल रही है, और क्लोज ब्रैकेट के ऊपर पावर चल रही है 3/25। सबका बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर 1/2 1/2, ठीक है, 1/2 हो ये 3/2 बनेगा, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। ये 2 1 जा 2, ऊपर 3 बचा है, 3/2 प्लस 5/2 प्लस 7/2 प्लस 9/2। कर्ली ब्रैकेट के ऊपर चल रहा है 4, होल पावर चल रही है आपके पास 3/25। अब क्या हो जाएगा, जब एलसीएम सबका 2 लूंगा तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 से 2 गया बचा 1, प्लस 2 से 2 गया 3, 2 से 2 गया बचा 5, 2 से 2 गया बचा 7, 2 से 2 गया बचा 9,
अब करली ब्रैकेट चल रहा है आपके पास 4 और होल पावर चल रही है 3/25। अब क्या हो जाएगा, यहाँ अच्छे से देखें तो 7 + 3 10, 9 + 1 10, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा 20, और 20 + 5 25, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 25/2। और ऊपर क्या चल रहा है आपके पास 4, और ऊपर की पावर के ऊपर पावर में, तो ये 3/25 हो जाएगा। आ गया समझ में? तो सारी पावर आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो गई, तो क्या होगा आपका आंसर 2 की पावर 25/2 आ गया। ऊपर क्या है 4 और साथ में मल्टीप्लाई कर 3/25, 25 से 25 गया, ठीक है। 2 से कितनी बार गया 2 बार, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 इज ए करेक्ट आंसर। तो ये क्या हो गया, एक फ्रैक्शन है, एक इंटीजर है, कि नन ऑफ दिस है, कि 1 है, तो एक इंटीजर है, ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में तो है नहीं, नन ऑफ दिस भी नहीं हो सकता, 1 इसका आंसर नहीं आया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 2 की पावर 6। नोट डाउन करिए।